playing undoubtedly. मलाइका अरोड़ा या नोरा फतेही? अगेन मैं जिस समय से आती हूँ मलाइका मुन्नी बदनाम हुई तब दिलबर में सिर्फ सुष्मिता सेन थी, तो हमारे लिए तो मलाइका अरोड़ा जी। शाहरुख या सलमान? ये तो दोनों एक साथ का समय है। किंग खान है, पर सलमान खान हमारी जान है। सबकी है। एक बार बताइएगा, अरे मुझे यार अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो सुन तो लो, सवाल तो सुन लो। ये बात बताइएगा, अपने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए कि एक जो सफर होता है जिसको हम प्रेरणा की तरह देखते हैं ना, एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं कि यार हम कहाँ से जन्मे, किस परिवेश में जन्मे, कैसी पढ़ाई, कैसी दोस्तियाँ रही और फिर हम इस फलक में, थोड़ा बताइए इस बारे में। I come from a background of very strong women. मेरे पिताजी जब 8वीं कक्षा में थे और मेरे सबसे छोटे चाचा जब 6 वर्ष के थे, तब मेरे दादाजी का देहांत हो गया था और लॉन्ग इलनेस थी, तो बहुत टाइम तक हॉस्पिटलाइज थे मेरे दादाजी। और वो मेरी दादी माँ से बार बार सिर्फ इतना कहते थे कि दादी माँ जैसे बताती थी, वो बार बार कहते थे कि शोभा मेरे बच्चों को मुंबई में ही पढ़ाना। तो शी केप्ट दैट प्रॉमिस। आज जब मैं सोचती हूँ, जब मैं बाहर निकल रही हूँ, कमा रही हूँ और दुनिया में सफ़र अकेले तय कर रही हूँ, तब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरी दादी माँ के लिए, जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी और कोई जॉब भी नहीं कर सकती थी, उनके लिए वो दादाजी की पेंशन पर 5 बेटों को पालना, पढ़ाना, कॉन्वेंट से पढ़ाई सबकी पूरी करवाना, वो कितना डिफिकल्ट रहा होगा, बट शी डिड इट एनीवेज। फिर जो मेरी नानी माँ थी, वो सिंधी थी, सिंध हैदराबाद पाकिस्तान से थी और शरणार्थी थी हमारे देश में। जब वो 9 वर्ष की थी तब भारत आई थी और बहुत रेफ्यूजीज़ का जीवन कितना स्ट्रगल भरा होता है वो आप लोग सोच ही सकते हैं। तो उन्होंने भी यहाँ रहकर इतने सक्षम बच्चों को, मेरे मामा लोग, मेरी मम्मी, मेरी मासी, तो आई कम फ्रॉम अ लिनिएज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन। तो मुझे हमेशा से यही लगता था कि अगर मेरी दादी इतना कुछ कर सकती है, मेरी नानी इतना कुछ कर सकती है। माई मदर वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन अ मेडिकल कॉलेज, शी इज रिटायर्ड नाउ। माई सिस्टर स्टार्टेड वर्किंग वेरी यंग, वो 10वीं में थी तभी से ट्यूशन लेती थी, बिकॉज शी वांटेड टू फेंड फॉर हरसेल्फ, उसको मम्मी पापा से पैसे नहीं लेने थे। तो ऐसी ऐसी महिलाओं के साथ मैं बड़ी हुई, तो मेरे को लगता था कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इन लोग के साथ पली बड़ी हूँ, जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सो आई बीन वेरी ब्लेस्ड लाइक दैट। और बात रही फिल्म इंडस्ट्री की, तो जब मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया था, तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, सब कॉलेज के दोस्त दे रहे थे तो मैंने भी ऑडिशन दे दिया। क्रैक हो जाएगा ये तो सोचा ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था ये। तो ऑडिशन देते समय मैं नहीं डरी हुई थी। जब मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया दैट यू आर सिलेक्टेड, तब मेरे को मेन डर लगा कि बाप रे, घर पे बताएंगे कैसे पापा को। सो मैंने बहुत स्मार्ट चॉइस किया। पापा को बताने से पहले मैंने दादी माँ को बताया, हाँ, और दादी माँ को बताया, मम्मी को बताया, दोनों को कॉन्फिडेंस में लिया। और मैं अपना पापा को बताने डर लग रहा दादी को, अरे बताओ हम देखो क्या कर रहा था। तो जब मैं अपने पापा को बोल रही थी तो he was very skeptical, obviously like every father he was very scared for me.
तो वो कुछ ना बोलना चाहे उससे पहले दादी माँ की आंखें ऐसे देख लेते थे, करो अपने मर्जी का, अब क्या बोल, बस शूटिंग पर अपनी मम्मी को साथ ले जाओ। तो ऐसे शुरू हुआ, मैंने पहले दादी माँ और मम्मी को ही कॉन्फिडेंस कर दिया। आप लंदन अड्डे पे आई हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं